स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 66वीं बीपीएससी एडुटेरिया की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट उतारा गया है उसका टेस्ट सीरीज 14 का। और इसमें पूरे 150 क्वेश्चन का हम देखेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर। और अगर इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे विथ आंसर की दिया जा रहा है, वहाँ पे आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करें, एक तो है डायरेक्ट मेथड जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और एक है मैनुअल तरीका जो आप खुद से टेलीग्राम चैनल को ओपन करके वहाँ पे सर्च मेनू में सर्च कीजिएगा कन्फ्यूज़न 9.2.11 और आप लोग वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग खुद से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। जैसा कि एडिटेरिया का अब लगभग सेट समाप्त होने वाला है, तो 14-15 मैं करवा दूंगा और जो बच गया है बाकी का जो 9 एक बच गया था और कुछ एक सेट 2 सेट बच गया है उसको भी जल्दी क्लियर करवा के, बहुत लोग आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर दृष्टि का करवाइए, तो दृष्टि का मैंने 3 सेट करवा दिया है। और टोटल मेरे पास अवेलेबल है 6 टेस्ट, 6 या 5 मैं देख लूँगा। और उसके बाद आप लोग को बहुत सारा ऐसा टेस्ट सीरीज है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है 65 बीपीएससी पीटी में, तो मैं उसके बाद फिर एक कॉमन आपका टेस्ट करवाऊंगा जिसमें ये सारा क्वेश्चन जो भी आप सेट मैं करवा रहा हूँ सब उसमें मिल जाएगा सेट, ठीक है। तो इस तरह से करके जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारा मैं एक से करके जैसा भी हो 50 क्वेश्चन का, 75 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का मैं आपको करवाते जाऊंगा कंटिन्यू एग्जाम तक, ठीक है। तो और जब मैं ये वीडियो का शुरुआत कर रहा था तो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, जब 65वीं का मैंने शुरू किया था तो उसमें मैंने एक नॉमिनल चार्ज रखा था 60 रुपीज़। लेकिन इस समय बहुत सारे ऐसे दिक्कतों का देखते हुए मैंने भी बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे या फिर छात्र नहीं थे, ग्रामीण एरिया के छात्र जो पटना में पहले रहते थे वो घर चले गए थे, तो उन लोगों के बुक पहुंच से बाहर हो गई थी और ऑनलाइन मिलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये इस बार पूरा सेट वगैरह सारा कुछ जो भी था मार्केट में जो भी अवेलेबल था बहुत बढ़िया टेस्ट उसका मैंने करवाया और उम्मीद करते हैं कि उसका आप लोग को फ़ायदा मिल रहा होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस टेस्ट सीरीज़ को मैं शुरू करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसे छोटा करें। तो कोशिश करते हैं कि छोटा करें और जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन करें और बाकी में आपको डायरेक्ट आंसर बताकर मतलब बताते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के आहार नार यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो इसका आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर जो है इसका मुख्य का आहार नाल का प्रमुख भाग नहीं है, बाकी ये सभी जो हैं इसके प्रमुख भाग हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड द्वारा। अंतस्रावी तंत्र में थायराइड की मुख्य भूमिका उपापचय को विनियमित करना होता है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर, तीसरा बोल रहा है कि सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रहणी द्वारा, ठीक है। तो सेक्रेटिन एक पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत यानी कि ग्रहणी की ऊपरी भाग की दीवार से स्रावित होता है। यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में, चौथा बोला कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम में, या इसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क का यह एक प्रमुख भाग होता है। नेक्स्ट आइए पांचवा में, पांचवा बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो यूकैरियोटिक जीव में आ जाएगा आपका क्या क्या, ईस्ट, मानव, पादप, कवक। और प्रोकैरियोटिक जीव में आ जाएगा जीवाणु और नील हरित शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, छठा बोला कि शरीर का समन्वय प्रणाली है, तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में,
सातवां बोला कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों से। ठीक है, नेक्स्ट आइए आठवां नंबर। आठवां बोला कि सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए वाटर गैस है, ठीक है, तो वाटर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि पहला का हो जाएगा मेरा 4। दूसरा आइए नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हो जाएगा मीथेन और इथेन, यानी कि 3 हो जाएगा। CNG आइए, तो CNG हो जाएगा मीथेन और LPG हो जाएगा आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। तो एक तरह से ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। 9 बोल रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो ये 65% होता है। उसके बाद कार्बन होता है 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1.1%। नेक्स्ट आइए तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक। तो तरंग दैर्घ्य एक तरह वेवलेंथ कहते हैं तरंग दैर्घ्य को, और इसका वेवलेंथ का होता है दूरी मेजर करते हैं, तो दूरी को मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए इसका मीटर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 11 नंबर। 11 बोला कि तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाता है। तो ये तो सभी जानते होंगे, 11 का ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। 12 बोला निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी काय। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय अथवा अंतःद्रावी जलिका से होती है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर। 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये एक रासायनिक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर। 14 बोल रहा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य होता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य हो जाता है, जबकि कार्य होने के लिए जरूरी है कि फोर्स लगे तो विस्थापन भी होना जरूरी है। नेक्स्ट आइए 15 नंबर। 15 बोल रहा है कि जब लघुपथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा। तो 15 का ये सही हो जाएगा। 15 का हो जाएगा आपका धारा बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए शून्य हो जाती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ठीक है, तो 15 का सी इसका सही हो जाएगा। 16 देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 मीटर। और यहाँ पे कहीं कहीं आपको यहाँ 10 मीटर होनी चाहिए। और ये ध्वनि का जो कान में जो प्रभाव होता है वो 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक होता है। तो और विरंजक चूर्ण का क्या होता है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl होता है। और DDT का C14H9Cl15 होता है। तो दोनों में आपका क्लोरीन हो गया। 18 नंबर आइए। 18 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवन। ध्रुवन किस में है, तो ध्रुवन प्रकाश तरंग में होता है, ध्वनि में नहीं। 19 नंबर आइए। 19 बोल रहा है कि उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मूत्राशय में।
क्योंकि मूत्राशय में हड्डियां नहीं होती हैं और उपास्थि हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। इसलिए उपास्थि जो है वो कंठ, नाक और कान में पाया जाता है, जहाँ एक से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। 20 नंबर आइए। 20 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव डेंसिटी है, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। 21 आइए। 21 बोलता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है। तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडेराइट जो है वो लौह अयस्क है, ठीक है। और डोलामाइट एक निर्जल कार्बोनेट खनिज है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 बोल रहा है कि केलामाइन एक अयस्क है। तो केलामाइन जस्ते का अयस्क है, यानी कि जिंक का। केलामाइन होता है Zn CO3। तो ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 24 नंबर। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर। 25 बोल रहा है कि पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तना। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है। तो 26 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और, तो 27 का हो जाएगा डी, अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में। 28 बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 28 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार में तरलता में कोई बदलाव नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिस्टेक लग रहा है बुक के एक्सप्लेनेशन में। हाँ, तो यहाँ पे 28 का हो जाएगा, आपको लोग देख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से होता है तो क्या होता है, तो बाजार में अधिक तरलता आती है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 बोल रहा है कि रेपो रेट, यहाँ पे दिया गया है 3 कथन, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए केवल जो 3 है वो सही नहीं है, यानी कि 3 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्योंकि 3 पूछ रहा है कि नहीं है सही, तो 3 जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। 30 नंबर में आइए। 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। ये जो है आपका सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर। 31 नंबर बोल रहा है कि घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है। तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 बोल रहा है कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों के विभाग। नेक्स्ट आइए 33 नंबर। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। 34 नंबर आइए। ICDS बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में से एक है। ICDS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और नीचे पूरा उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आए तो नीचे में पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए।
पूछ रहा है कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। लोग ऊपर पढ़ते हैं और मार देते हैं कि कौन सा सही स्टेटमेंट है, जबकि पूछा रहता है क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है। तो 34 का जो यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कथन एक जो है 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें गलत है आपका। तो कथन यह जो है 6 साल के तक के बच्चों के लाभ के लिए अन्य सेवाओं के बीच पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूरक पूर्ण नहीं पोषण का प्रावधान करता है। और दूसरा में जो सही होगा वो है, यह गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के परिवेश में रहने वाले सभी बच्चों पर लागू होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्लाइटली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पूर्ण पोषण हो रहा है जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण नहीं होगा बल्कि पूरक पोषण होगा, ठीक है। और दूसरा में जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह ग्रामीण और शहरी तो गरीबी रेखा से नीचे बोल रहा है, यह गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर दोनों परिवारों के बच्चों पर लागू होता है। तो इसी वजह से ये दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 35 नंबर। 35 बोल रहा है कि भारत में नाबार्ड पूर्ण वित्त प्रदान नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी निर्यात आयात बैंक को, इसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नेक्स्ट आइए 36 नंबर। 36 बोल रहा है खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो 36 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में 37 बोल रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773। नेक्स्ट है ये 38 संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। नेक्स्ट आइए 39 नंबर। 39 बोरा के संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 9 ख में। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोरा संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट आइए 41 नंबर। 41 बोरा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन का संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर। 42 बोला है यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायसराय निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को शिमला से यह वक्तव्य भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा जारी किया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बोला कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 131। और लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है। नेक्स्ट आइए 44 नंबर। 44 बोला कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। पहले 60 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर अब 65 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 45 में।
45 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। ठीक है, ये पंचशील समझौते में शामिल नहीं था। पंचशील में देखिए जो 5 समझौता था वो पहला था एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता को पारस्परिक सम्मान देना। और पंचशील जो समझौता है वो चीन और भारत के बीच दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता को पारस्परिक सम्मान। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। पांचवा जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना। नेक्स्ट आइए 46 नंबर। 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। तो 46 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 47 नंबर। 47 बोल रहा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो 47 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर H.C. मुखर्जी। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 48 आइए 48 बोल रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला। तो 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो 48 का, हाँ 1909, ठीक है। तो 48 का इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 बोला कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई। तो 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट आइए 50 नंबर। 50 बोल रहा है कि 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। और 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में किया जाएगा। और इससे पूर्व वर्ष 2020 में 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट आइए 51 नंबर। 51 बोल निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो 51 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है ये सही है। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। नेक्स्ट आइए 52 नंबर। 52 बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आइए 53। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई। तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये था बिहार में, बिहार के खगड़िया जिले से। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आइए 54 नंबर। 54 बोल रहा है कि 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था। तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। नेक्स्ट आइए 55 नंबर। 55 बोल रहा है कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुल्वीन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित है। तो 55 का सही हो जाएगा आंसर बी, अमेरिका से। और ये जो थे चैलेंजर डीप है प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में स्थित है, जो समुद्र तल से 10,902 मीटर गहरा है। नेक्स्ट आइए 56। 56 बोल रहा है खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है। तो 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और भूटान। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 बोल रहा है वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तथागत रॉय। नेक्स्ट आइए 58 में। 58 बोल रहा है कि वाइजेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है। तो वाइजेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक लेखिका इसमें से हो जाएगा 58 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी, रोमिला थापर।
नेक्स्ट आइए 59 में। 59 बोल रहा है कि अगस्त 2020 में अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, छठा। नेक्स्ट आइए 60 नंबर। 60 बोल रहा है कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। नेक्स्ट आइए 61। 61 बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मिशन योजना की शुरुआत की है? तो 61 का सही हो, इंदिरा वन मितान है, ठीक है, मितान यहाँ पढ़िएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, ठीक है। और अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। 62 नंबर में आइए। 62 बोल रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है। तो 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 112। नेक्स्ट आइए, और इसमें प्रथम स्थान आपको पूछेगा अगर, तो आइसलैंड को आया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 63 में। 63 बोल रहा है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना को। और यहाँ के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आइए 64। प्रकाश पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आइए 65 नंबर। 65 बोल रहा है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 65 का सही होगा ऑप्शन डी, जैन कैस्टेक्स को। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 66 नंबर आइए। हाल ही में किस देश ने अपनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल ने। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोला कि जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है। तो 67 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लुंग लेई, ठीक है। और ये लुंग लेई जो है ये कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और झारखंड स्थित झरिया सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट आइए 68। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टर एक्सेल्सन। और ये जो विक्टर एक्सेल्सन है ये डेनमार्क के हैं और उन्होंने ताइवान के चाओ टियन चेन को हराकर यह खिताब जीता था। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोल रहा है कि वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में वधावन में एक प्रमुख पत्तन को स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है। वर्तमान में भारत में कुल 12 प्रमुख पत्तन हैं। नेक्स्ट आइए 70 नंबर। 70 बोला कि जनवरी 2020 में आयोजित रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 70 का होगा यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई क्यों होगा? क्योंकि उपयुक्त जो सभी कथन है वो सही है। तो सही है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर। 71 बोला कि हाल ही में आईएमएफ के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो 190वां कौन सा सदस्य है? तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडोरा। अंडोरा 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में 190वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया। नेक्स्ट आइए 72 नंबर। 72 बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस अफ्रीकी देश से भारत में अफ्रीकी चीते को लाने हेतु केंद्र सरकार को अनुमति प्रदान की है? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नामीबिया। नेक्स्ट आइए 73 में। 73 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए किस जिले ने शीर्ष 30 जिलों की सूची में टॉप में है? तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडी।
और ये जो मंडी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आइए 74 नंबर। 74 बोल रहा है कि हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 74 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आध्यात्मिक नेता। और केशवानंद भारती संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का निर्धारण करने वाले केस के प्रमुख याचिकाकर्ता भी थे। नेक्स्ट आइए 75 नंबर। 75 बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? तो 75 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। भारत में सबसे पहले जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य में ई लोक अदालत की शुरुआत की गई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 76 नंबर। 76 बोल रहा है कि पद्म पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ई क्यों होगा? क्योंकि देखिए पद्मश्री जो पुरस्कार है वो 118 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार 116 व्यक्तियों को दिया गया है केवल, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए पूछ रहा है कि पद्म भूषण पुरस्कार 16 व्यक्तियों को मिला है, तो यहाँ पे पद्म भूषण का कोई नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पद्म विभूषण पुरस्कार यहाँ पे अगर पूछेगा तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है 7 व्यक्तियों को, तो ये आपका सही है। और ए और बी सही है। मैरी कॉम जो है, तो मैरी कॉम को पद्म विभूषण दिया गया है, तो ये गलत है, यानी कि सी और डी आपका गलत है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 77 नंबर। 77 बोल रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में खोजों के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2020 को रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ई। भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के लिए प्रस्तुत करने के लिए दिया गया, और रेनहार्ड जेंजेल को और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर साम्यू कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला हुआ था। तो यहाँ पे ब्लैक होल और आकाशगंगा दोनों हो जाएगा, तो इनमें से एक से अधिक हो जाता। नेक्स्ट आइए 78 नंबर में। 78 बोल रहा है कि किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस ने। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 बोल रहा है इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो कर्नाटक के चेल्केरे में इसरो ने मानव अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है, और इसके निर्माण के पश्चात अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 80 नंबर आइए। 80 बोला कि जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। और महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 बोल रहा है कि भारतीय समुद्र तट की माप है, तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7516.6 किलोमीटर। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए 82 में निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 बोल रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन देता है, तो 83 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसमी
ओबेर और मिरी ये तीनों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट आइए 84 बोल रहा है कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है। तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु। और पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट आइए 85 में। 85 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमिस जम्मू कश्मीर जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आइए 86, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है। तो 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वितीय हरित क्रांति से। इसके प्रमुख अंग थे जैविक कृषि, आधुनिक सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य उन्नयन इत्यादि। नेक्स्ट आइए 87 में। 87 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंडापुर। तमिलनाडु में स्थित मैंग्रोव वनस्पति स्थल है पिछावरम, मुथुपेट, रामानंद, कांजुवेली आदि। और कुंडापुर मैंग्रोव वनस्पति स्थल कर्नाटक में है। ठीक है, ये जो है ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट आई 88 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सरसों। खरीफ की प्रमुख फसलों में आता है चावल, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली। और रबी फसल में आता है गेहूं, जौ, चना, रेपसीड, लिनसीड और सरसों। नेक्स्ट आइए 89 में। 89 बोल रहा है कि हाल ही के समय में चर्चा में रहा स्प्रैटली द्वीप निम्न में से किस सागर में स्थित है। तो 89 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण चीन सागर में। और हाल ही में चीन और वियतनाम के बीच यह द्वीप विवाद का विषय बना हुआ था। 90 नंबर आइए, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पे लाओस, मंगोलिया और भूटान तीनों जो है स्थल रुद्ध है, इसलिए एक से यहाँ पे अधिक हो जाएगा। 91 नंबर आइए। 91 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप में गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया। एशिया जो था वो गोंडवाना महाद्वीप का भाग नहीं था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका बता देते हैं कि देखिए, स्थानीय खंड पंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा जाता था। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ग्रीनलैंड शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका आदि शामिल थे। तो एशिया जो था वो लॉरेशिया में शामिल था। ठीक है, बाकी ये सभी जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग थे। नेक्स्ट आइए 92 बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य विकिरण यानी कि सूर्य का ऊर्जा। नेक्स्ट आइए 93 बोल रहा है असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो 93 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ ये सीमा बनाती है। 2 देश कौन से हैं, भूटान और बांग्लादेश। और 7 राज्य कौन है असम से सटे हुए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट आइए 94 नंबर में। 94 बोल रहा है कि पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है। तो 94 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी पर। और पोलवरम बहुउद्देशीय योजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। इस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका गोदावरी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आइए 95 में। 95 बोल रहा है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरू में। ठीक है, और पेरू कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है, और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है।
भंडार पूछेगा पेरू, उत्पादक देश पूछेगा तो मैक्सिको। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में। 96 बोल रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो 96 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी अस्मक। और अस्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। नेक्स्ट आइए 97 में। 97 बोला निम्न में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो 97 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट आइए 98 नंबर। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी उतबी का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो उतबी का। नेक्स्ट आइए 99 में। 99 बोला कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो 99 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य सूक्त। और इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर। 100 बोल रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो 100 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 101 नंबर। यहाँ से आप दोस्तों यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ है जिसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ। आप लोग इस मैथ को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 101 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1230.1/4। और यहाँ पे बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा, तो इसका कीजिएगा 1230, तो 1230.25। ठीक है, 1230.25 रुपीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट आइए 102 में। 102 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 डेज। नेक्स्ट आइए 103 नंबर। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट आइए 104 नंबर। 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 + 4/x। नेक्स्ट आइए 105 नंबर। 105 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहन होगा इसमें। 106 नंबर आइए। 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां साथ बैठी हैं? तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/21। 107 आइए। 107 में एक श्रृंखला दी गई है और पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो श्रृंखला होगी उसमें कौन सा डिजिट होगा? तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 113। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में। 108 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 4000 रुपया। नेक्स्ट आइए 109 नंबर। 109 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √2। 110 नंबर में आइए। 110 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो मैथ यहाँ पे आपका खत्म हो गया, फिर से सामान्य अध्ययन आ गया है। तो 111 देखिए। 111 बोल रहा है कि रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 111 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल में। और रंगपुर विद्रोह जमींदारों के खिलाफ एक किसान विद्रोह था जो बंगाल में हुआ था। 112 ये निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो 112 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915-16 के आसपास मंझौली जातियों की ओर से C.N. मुदलियार, T.M. नायर और त्यागराज चेट्टी द्वारा किया गया था, के नेतृत्व में किया गया था। 113 नंबर में आइए। 113 बोल रहा है कि वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो 113 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई
और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। तो इस हिसाब से यहाँ पे बंगाल और पंजाब दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है, इसलिए एक से अधिक इसका सही होगा, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। 114, ये 114 बोला किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन ई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। इसके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। 115 नंबर आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई। तो 115 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक मिदनापुर बंगाल में तथा सतरा महाराष्ट्र में तथा बलिया उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से 115 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 116 में। 116 बोल रहा है कि पौली गारो का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। पौली गारो का विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था के विरोध में हुआ था और यह 1801 से 1856 तक ये चलता रहा था। 117 में आइए, 117 बोल रहा है कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष थे। तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशन नारायण धर। तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट आइए 118 में। 118 बोल रहा है कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है। तो 118 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मदनलाल ढींगरा का। 1909 को लंदन में क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली भारत सचिव मार्ले के सलाहकार जो थे उनकी हत्या कर दी थी। 119 नंबर आई, निम्नलिखित से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी। तो इसका सही हो जाएगा 119 का ऑप्शन ई। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न विशेषताएं थी, हिंसात्मक कार्यवाहियां, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए मिल रहा है। उसका समानांतर सरकारें ऑप्शन 2 भी मिल रहा है। स्वतः स्फूर्त विद्रोह ये भी थी और भूमिगत कार्यवाहियां ये भी थी। तो इसमें से विशेषताएं थी तो पूछ रहा कि नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 120 आइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो 120 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए भीमराव अंबेडकर तथा तेज प्रताप सप्रू ने तीनों में सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और अंबेडकर ने अपने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा सप्रू ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। तो 120 का ई ऑप्शन हो जाएगा। 121 आइए, 121 बोला चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुमित्र ने। नेक्स्ट आइए 122 नंबर। 122 बोल रहा है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो 122 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट आइए 123 नंबर, पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन ने। तो अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल 1876 से 80 तक था, ने किया था। नेक्स्ट आइए 124 नंबर। 124 बोल रहा है कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह ने, जो दरभंगा महाराज थे। 125 में आइए, 125 बोल रहा है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। नेक्स्ट आइए 126 नंबर। 126 बोल रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 के समय
प्रस्तुत इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया और भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इसे ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 127 बोला कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनल कार्टिस। लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। 128 आइए 128 नंबर बोलेगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ था। 129 नंबर आइए 129 बोला कि किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था। तो 129 का हो जाएगा ऑप्शन ई। वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बख्तुल्लाह ने अफगानिस्तान में काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाता है, इसलिए एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। 130 नंबर में आइए 130 बोल रहा है कि किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज्य की मांग से जोड़ दिया। तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। 131 नंबर आइए 131 बोल रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 131 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चिदम्बरम पिल्लई ने। नेक्स्ट आइए 132 नंबर 132 बोल रहा है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। तो 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के सभी अभिलेख की भाषा प्राकृत है। इन अभिलेखों को ब्राह्मी, आर्मेई, खरोष्टी एवं यूनानी लिपियों में लिखा गया है। भारत से बाहर प्राप्त कुछ शिलालेखों की लिपियां ही खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी है। 133 नंबर आइए किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। तो 133 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। उनमें सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र मिलते हैं। 134 नंबर आइए 134 बोल रहा है कि भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल के अंत समय से। नेक्स्ट आइए 135 अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित था। तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीरदेव। हमीरदेव रणथंभौर के शासक थे। उन्होंने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। इस बात से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेरेबंदी की। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। यह घटना 1301 ईस्वी की है। फारसी भाषा में घटना का सजीव वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जौहर का भयानक अनुष्ठान हुआ। स्त्रियां चिता पर जा बैठी। राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल मारे गए। नेक्स्ट आइए 136 नंबर 136 बोल रहा है कि द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी। तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 512 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी। तो वल्लभी जो कि गुजरात में है, वहीं पे द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 1512 ईस्वी में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी। तो द्वितीय बौद्ध जैन संगीति का अध्यक्षता कौन किए थे। तो देवर्षि क्षमा श्रमण ने की थी। इस बौद्ध संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। 137 आइए किसे आदि विद्रोह कहा गया है। तो 137 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा गया है। इन्होंने 1784 में राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 138 नंबर आइए 138 बोला कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1707 में। खेड़ा का युद्ध संभाजी के पुत्र साहू जी एवं राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में साहू जी की जीत हुई थी। ठीक है, तो 138 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा।
139 आइए, 139 बोल रहा है बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। और ये अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1910 तक चला और भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट आइए 140 में। 140 बोल रहा है कि वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किसके द्वारा लिखा गया था। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और महेश नारायण ने इसी शीर्षक का दूसरा लेख 1905 में प्रकाशित किया था। 141 नंबर आइए, बोल रहा है कि पटना लॉ वीकली के संपादक थे। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आइए 142 में, वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना मजरूल हक। नेक्स्ट आइए 143, बोल रहा है कि मक्का के उत्पादन में बिहार का शीर्ष जिला है। तो मक्का के उत्पादन में कौन शीर्ष जिला है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 143 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्णिया। तो मक्का के उत्पादन में बिहार के 3 शीर्ष जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। और मक्का की उत्पादकता की दृष्टि से पूर्णिया जिला का जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट आइए 144। 144 बोल रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा प्रति भूमि के अंतर्गत है। तो 144 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.1% हिस्सा। 145 आइए, बिहार में वर्ष 2017-18 में सकल शस्य क्षेत्र GCA था। तो 145 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 75.25 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट आइए 146 में। 146 बोल रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। यहाँ पे पुरुष बोल रहा है, ठीक है। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। 147 आइए, 147 बोल रहा है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा का। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से होती है। नर्मदा की अन्य सहायक नदियां दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि है। नेक्स्ट आइए 148 नंबर। 148 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सान्या में। तो सान्या कहाँ था, चीन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये चीन में था, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14 अप्रैल 2010 को सान्या यानी कि चीन में आयोजित किया गया था। अब 5 सदस्य हैं इसमें ब्रिक्स, अर्थात ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सदस्य देश हैं। 149, पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पर्यावरण में सभी शामिल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज एडिटोरिया 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 14 का आखिरी क्वेश्चन है, 150वां। और 150 में बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पान। बाकी तंबाकू, काजू, अनानास ये सब पुर्तगालियों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इस तरह से करके आज हमारा टेस्ट एडिटोरिया का 14 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसी तरह का टेस्ट सीरीज और चाहिए तो कृपया करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन तो कर ही लीजिए। हमारा 2 यूट्यूब चैनल है, एक है टेस्ट सीरीज एकेडमी और एक है कन्फ्यूज़न 9.2.11। और केवल एक जो है वो टेलीग्राम चैनल है, कन्फ्यूज़न 9.2.11। और टेस्ट सीरीज एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर फ़िलहाल अभी मतलब बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो इस वजह से आप लोग कन्फ्यूज़न 9.2.11 को ही ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और कुछ लोग एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे देखें कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करना है। तो अगर आप लोग को इंक्वायरी करना है तो आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा अपनी ईमेल का,
वहाँ से आप क्या कीजिएगा, ईमेल करके आप हमसे अपना क्वेरीज कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं और इतने सारे कमेंट्स आप लोग का प्यार मिलता है कि कुछ कमेंट्स मिस्टेक से भर नहीं पाते हैं और कुछ छूट जाते हैं। ठीक है। पहले बहुत कम कमेंट्स आते थे तो बहुत कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं किसी किसी वीडियो में, तो उसमें रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे जो आप लोग जिसमें कम आ रहे हैं कमेंट्स, उसमें जो भी कमेंट्स कर रहे हैं उसका तो रिप्लाई आप लोग को मिल ही जा रहा है। और अगर आपको किसी तरह का हेल्प या किसी तरह का मदद या किसी भी तरह का इंक्वायरी करना है तो आप हमारे ईमेल आईडी हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो एड्रेस है वो मैं टेलीग्राम चैनल और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट हमें ज्वाइन ईमेल भेज सकते हैं। और इस तरह का अन्य टेस्ट सीरीज पाने के लिए, चाहे आप बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हों या फिर बीपीएससी के या फिर बिहार सिपाही के, ये सामान्य रूप से जो टेस्ट सीरीज है ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण और इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज क्षेत्र में है। और अगर बुक मिलता है तो बुक आप लोग खरीद के आप लोग बुक से ही बना लें, वीडियो देखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ये वीडियो देख के आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।